हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चंस लेंगे और कुछ भी और क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मतलब हमको ये निश्चित करना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या फिर नहीं है, ठीक है ना। डिटरमाइन इफ़, यदि है तो एक काम करते हैं, किसी एक को ए मान लेते हैं 1,5 है ना, दूसरे को बी मान लेते हैं 2,3 और तीसरे को हम सी मान लेते हैं -2,11। तो कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, दो छोटे छोटे डिस्टेंसों का सम जो होता है वो एक बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अब ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए अंडर रूट है ना, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, दो में से एक गया एक का स्क्वायर है ना, और प्लस 5 और 3 है, इनका डिफरेंस कितना होगा 2 है ना, क्योंकि डिफरेंस कर देना है सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अब देखिए 1 और ये 2 दूना के 4 और 1 5, तो ये हुआ अंडर रूट 5। अब आ जाते हैं बी सी के ऊपर। तो -2 और -2, तो ये सेम साइन का नहीं है बल्कि अपोजिट साइन का है। तो अपोजिट साइन का है तो जुड़ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और -11 और 3 ये भी जुड़ जाएगा, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196। तो आई होप जो है 6 6 ये 12 होगा और 6 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 2 2 4 16 और 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196, 6 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 1 2, 212 हुआ। अब चलिए ए सी निकालते हैं। तो ए सी अगर निकालेंगे, इससे कुछ बाहर भी हो सकता है, वैसे देख लेंगे। ए सी निकालते हैं पहले, ए टू सी पे गौर करिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो दोनों का अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएगा, -2 है और 1 है, जुड़ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 है और 11 है, अगर क्या है अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएगा। 11 और 5 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256। तो ये हो गया 265 है ना, अंडर रूट, ठीक है ना। अब दो छोटे छोटे डिस्टेंसेस तो यही हैं, इनको जोड़ने पे ये आना चाहिए है ना। तो एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या कुछ बाहर भी आएगा 212 के। तो 2 से जाएगा, 2 1 2 0, 2 6 12 है कि नहीं। फिर 2 से 2 5 10, 2 3 6, फिर अब तो नहीं कटेगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√53, ठीक है। अब 265 का देखते हैं कि क्या कुछ बाहर निकलेगा। तो ये तो भैया 6 और 5 11, 12 13, 5 से ही जाएगा। तो 50 25 और 1 और 5 बचा, तो 5 दिया 15। तो यहाँ से तो कुछ बाहर नहीं आने वाला है। तो जब कुछ बाहर नहीं आने वाला है तो ये भी कोलिनियर नहीं है। दैट पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि आप जोड़ोगे तो ये कभी बाहर ही नहीं आएगा। तो इन दोनों को जोड़ के तीसरा का सम नहीं आ सकता है। दिस मीन्स कि दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। हम आंसर भी देख लेते हैं वैसे इसका। चलिए ये सही है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है, अगर कोलिनियर नहीं है तो बस नो लिख देंगे, लिख ही दिए हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन्स फॉर योर आंसर। मतलब ये 4 पॉइंट्स दिए हैं और ये चारों पॉइंट्स जो होते हैं ना वो एकदम कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ये नहीं कि ए है ये और बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चारों पॉइंट्स कॉन्जिक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो कह रहा है कि इन चारों पॉइंट्स से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताइए कि वो स्क्वायर होगा, कि रोम्बस होगा, कि पैरेललोग्राम होगा, कि रेक्टेंगल होगा। ये कहानी इसमें मतलब ये प्रूफ नहीं करना है कि दिस पॉइंट्स फॉर्म्ड द
रेक्टेंगल या फॉर्म द स्क्वायर, ऐसा नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है कि ये 4 पॉइंट से क्या बन सकता है, ठीक है ना। तो अब जो है इस क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे, बस वही चारों साइड्स का पहले लेंथ को निकाल के देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि कौन कौन बराबर है कौन कौन बराबर नहीं है। फिर अगर आमने सामने का बराबर है तो दो चीज़ हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना। चेक करते हैं पहला क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन में हम एक फिगर बना ही लेते हैं, जनरल फिगर, ताकि हमको बनाने में सहूलियत हो। ए का पॉइंट का नाम है -3,5, बी पॉइंट का नाम, सॉरी पहला क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो -1, -2, दूसरे पॉइंट का नाम है 10, तीसरे पॉइंट का नाम है -1, 2 और चौथे पॉइंट का नाम है -3, 0। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जो है हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर ए और बी पे गौर करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट जो है वो अपोजिट साइन का है तो जुड़ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 1 2 और स्क्वायर करेंगे 4। ये तो बस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो +2 का स्क्वायर फिर अगेन 4, तो ये हो गया √8, यानी कि 2√, क्या कह सकते हैं 2। और अब आते हैं बी सी के ऊपर, बी सी को निकालते हैं। तो बी और सी पे गौर करें, तो बी का फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है कोऑर्डिनेट और ये दोनों फिर अपोजिट साइन का जुटेगा, तो √2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर अगेन 4, तो ये 2√2, तो एडजेसेंट साइड तो इक्वल आए। अब सी डी को भी देख ही लेते हैं क्या आएगा। तो सी डी क्या है, -1 और -3 सेम साइन का है तो घटेगा, 3 में से 1 घटाओ, माइनस को भूल जाओ, सेम साइन है घटा दो, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और 0, 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल 2√2। सी डी के बाद हम डी ए पे आते हैं, डी ए निकालते हैं। डी और ए का सेम साइन है, घटेगा, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और फिर -2 स्क्वायर है ना, क्योंकि 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी 2√2 आया। इसका मतलब ये चारों साइड्स बराबर हैं। तो चारों साइड्स बराबर हैं तो तुरंत हम ये तो कह सकते हैं कि दिस इज़ रोम्बस, लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर। ये अभी तक क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम नॉट अ स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये गलत है, नॉट अ स्क्वायर नहीं बोल सकते, मे भी हो सकता है ना। तो दोनों चेक करना होगा। तो अब जो है हम डायगोनल्स पे आते हैं। डायगोनल्स अगर बराबर हो जाए तो स्क्वायर होता है और नहीं तो आपका पैरेललोग्राम होगा। तो निकालते हैं ए सी। तो ए और सी पे गौर कीजिए, तो √ सेम साइन है, 1 1, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी घट जाएगा ना जी, सेम साइन है तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, 1 और 1 घटेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन का है तो घटेगा, और 2 है और -2 है, 2 है और -2 है तो निश्चित रूप से ये जुड़ जाएगा, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4। ठीक है, चलिए अब जो है बी डी निकालते हैं हम लोग, बी डी का लेंथ। तो बी और डी अपोजिट साइन का है, जुड़ जाएगा, तो √ 4 का स्क्वायर 16, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 और 0 में से 0 गया 0, यानी कि ये भी 4। इसका मतलब डायगोनल्स के लेंथ भी बराबर हैं, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम कह देंगे कि हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 2√2 एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाई ए बी सी डी इज ए बी, या दिस पॉइंट्स, ए बी सी डी तो आप माने हो, ये लिख लो, दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ, या मेक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मान लो दूसरा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तो मिटा दिए, अब इसको भी मिटा ही देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, कि फिर वही कहानी, ए बी बी सी सी डी निकाली।